भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 7वां अध्याय अवधूत पाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा इस अध्याय में वर्णित होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं महाभाग्यवान उद्धव, तुमने जो जो मुझसे कहा वह सब ठीक है, तो मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि तुम यहाँ पर मत रुकना, क्योंकि मेरे जाने के बाद यह जो धरती है इसके सारे शुभ और मंगल नष्ट हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद कलयुग का बोलबाला होगा। यह कलयुग का बोलबाला ऐसा होगा कि इसमें ज्यादातर लोग अधर्म की ओर झुक जाएंगे, अधर्म का ही साथ देने लगेंगे और जो जो कर्म नियम बने हुए हैं वह सब धीरे धीरे छूटते जाएंगे। और जैसे यह कलयुग समय के साथ आगे बढ़ता जाएगा, लोगों में भेद बुद्धि भी बढ़ती जाएगी, लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उद्धव, तुम एक काम करो, तुम अपनी इंद्रियों को सर्वप्रथम अपने वश में कर लो। जब तुम इन्हें वश में कर लोगे तब तुम पाओगे कि आत्मा एक ही है और यही आत्मा इस जगत में फैली हुई है और यही आत्मा बाद में तुम्हें यह दिखाई देगी कि यह मुझसे भिन्न है ही नहीं, यानी यह मुझसे अभिन्न है। तो तुम जब मुझे इसके अंदर ही देखोगे तब तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई क्लेश, ऐसा कोई भय है नहीं फिर जो तुम्हें सता पाएगा, क्योंकि जब तुम इस शरीर का सुख ही छोड़ दोगे, इस आत्मा की तरफ हो जाओगे, मेरी तरफ हो जाओगे, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा पाए। यहाँ तक कि मृत्यु का भी यहाँ पर प्रवेश नहीं है, इतना भगवान की शरण में आने पर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार जब वह उन्हें कह रहे होते हैं, उद्धव जी के मन में प्रश्न आता है, तो वह इसी तत्व ज्ञान को लेकर प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग इस अब माया में, आपकी माया में उलझे हुए हैं, जो मैं और मेरापन करते हैं, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, वैभव, लोभ, इनके अंदर उलझे हुए हैं, अब ये इनसे बाहर कैसे निकले। भला अब जिसका विवाह हो गया उसका स्त्री से मोह होना निश्चित है, और जिसका फिर पुत्र हो गया उसको पुत्र की तोतली बोली वो कैसे छोड़ सकता है। तो आप ऐसा कोई सुगमता सा मार्ग बताइए, आप इस तरीके से मुझे समझाइए कि मैं समझ जाऊं और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से इस माया से दूर हो जाऊं और अपने में ही मस्त होकर आपको प्राप्त हो जाऊं। यानी कि वह समझना चाहते हैं कि आत्मा और शरीर में कितना अंतर है। वह समझना चाहते हैं कि भगवान की माया में पड़कर क्या हो सकता है और भगवान से दूर होकर क्या हो सकता है। तो वह समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अलग अलग शरीरों का निर्माण किया है, जिसमें जीव आता है, अलग अलग आत्माएं जो कि हैं एक ही, प्रतीत अलग अलग होती हैं। तो ये जो जीव हैं ये एक पैर वाले भी हैं, दो पैर वाले भी, तीन पैर, चार पैर और चार से अधिक पैर वाले भी जीव हैं। लेकिन मुझे जो सबसे प्रिय है वह है दो पैर वाले जीव, जो कि मनुष्य हैं। इन मनुष्यों का जीवन मुझे क्यों इतना प्रिय है, देवताओं को इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि यही वो एक जीवन है जिसमें बुद्धि से सोचकर, समझकर, निर्णय लेकर हम अपने आप फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस पूरे विश्व का निर्माण करने वाले जो हैं, उनकी प्राप्ति इस शरीर के द्वारा होती है, इसलिए उनको भी ये दो पैर वाला शरीर ही पसंद है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस शरीर में ऐसे खो जाते हैं कि इसको अपना मानते हैं कि ये मैं हूँ, यह मेरा है, यह मेरी स्त्री, ये मेरे पुत्र, यह धन संपत्ति मेरी है, यह वैभव मेरा है, यह इच्छाएं मेरी है और ये पूर्ति करते करते एक दिन खत्म हो जाएंगी। यह शरीर मिट्टी का ढेर हो जाएगा और फिर क्या होगा। तो वह जन्म मरण के प्रकरण में ना भटकना पड़े, उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह श्री कृष्ण इस तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं उद्धव को। तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हें इस पर एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो कि अवधूत दत्तात्रेय जी और राजा यदु के बीच में है। तो उनके बीच में जो संवाद हुआ था वह सुनो। तो एक दिन दत्तात्रेय जी विचरण कर रहे होते हैं और राजा यदु उनको देखते हैं। फिर वह उनसे विनम्र होकर हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं कि आप किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करते,
आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। आप ऐसे ही कोई जैसे पिशाच होता है उसकी तरह घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। क्या आपको कोई कर्म नहीं करना होता? क्या आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है? आप इतने अपने आप में इतना मस्त कैसे हो सकते हैं? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो वह दत्तात्रेय जी जिस प्रकार से वह पूछ रहे हैं आदर से विनम्रता पूर्वक, तो वह उन्हें उत्तर देते हैं। कहते हैं यह जो मैंने सब सीखा है, यह सब मैंने अपने गुरुओं से ही सीखा है। अच्छा जी, कौन से गुरु हैं यह? तो वह कहते हैं यह गुरु यही है, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, सूर्य, अग्नि, कबूतर, तो इत्यादि यह 24 गुरु हैं। इन 24 गुरुओं से उन्होंने क्या-क्या सीखा और हमें उनसे क्या-क्या सीखना चाहिए, इसका वर्णन आने वाले 2 और अध्यायों में भी होगा और इसमें भी होगा। अभी हम पृथ्वी से कबूतर तक, यह जो गुरु हैं, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए, यह जान लेते हैं, जो वह बता रहे हैं। सबसे पहले वह कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए धैर्य। कितना धैर्य है पृथ्वी में? हम पृथ्वी को कितना कष्ट देते हैं और ना जाने कितने लोग कितना कष्ट देते हैं, लेकिन पृथ्वी में कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी गई कि वह किसी से बदला लेना चाहती है, किसी से उसका द्वेष हो गया हो। ऐसा कभी पृथ्वी में देखा ही नहीं गया। यहाँ तक कि पृथ्वी के जो विकार भी हैं, जैसे कि पर्वत है, वृक्ष है, इनको अपने लिए कभी कुछ मांगते देखा है? नहीं, यह बने ही हमेशा दूसरों के लिए है। वृक्ष हमेशा एक छाँव ही देते हैं, वृक्ष हमेशा फल देते हैं, या कभी कुछ माँगते तो नहीं हैं। तो इतना उदार भाव, इतना धैर्य का भाव यह मनुष्य को भी रखना चाहिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना सामने आ जाए, लेकिन पृथ्वी के समान हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर उन श्री भगवान के, श्री अनंत के चरण इस पृथ्वी पर पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि इसमें भी इतना धैर्य है, तो धैर्य तो ज़रूरी है। दूसरा, प्राणवायु। प्राणवायु अर्थात इस शरीर को जो चाहिए चलने फिरने, उठने बैठने, सोने के लिए, और वो है आहार, भोजन। तो यह भोजन जो शरीर मांगता है, यह कोई अलग अलग प्रकार तो नहीं मांगता। यह कोई इच्छा तो प्रकट नहीं करता कि मुझे यही दोगे तब मैं शरीर को ठीक रखूंगा, नहीं तो मैं इसको लूंगा ही नहीं, मेरे में प्राणवायु नहीं आएगी, मेरे में शक्ति नहीं आएगी। कुछ भी खा लो, उससे प्राणवायु होता है, उससे हमें शक्ति आती है, हमारी इंद्रियां चलती हैं, हमें निंद्रा आती है। लेकिन वो तो इंद्रियों का हो जाता है कि हमें इच्छा प्रकट हो जाती है कि हमें ये नहीं, हमें तो अपनी जीभा का स्वाद देना है, हमें ये तो खाना है, वो खाना है, ये खाना है। लेकिन प्राणवायु की तरह हमें, अगर हम इससे सीखे, तो ये सीखना चाहिए कि हमें अपने जीभा की स्वाद की ओर नहीं जाना चाहिए। जो कुछ मिल जाए प्रारब्ध समझकर अपने पास रख लेना चाहिए। यदि भूखा भी रहना पड़े तो वो भी प्रारब्ध ही समझ लीजिए और भूख का ही भोजन समझ लीजिए उसे। तो उससे हमें कभी भी पीड़ा नहीं हो सकती। तो प्राणवायु हमें यह सिखाती है। वायु, अगर हम यह चलती हुई वायु को भी देखें, तो इस वायु में कभी कोई गुण दोष देखा है? नहीं। अब आप यह कहें कि हमें तो वायु से सुगंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है। अरे नहीं, जब ये वायु किसी पुष्पों के साथ मिलती है या किसी सुगंधित चीज से मिलती है, तब ये सुगंधित हो जाती है। और जब ये किसी कूड़े में से होकर जाती है तो दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। यानी कि इसके जो गुण और दोष हैं, ये किसी में मिलने से होते हैं। यदि यह दोनों ना हो तो वायु में कोई गुण दोष नहीं है। ऐसे ही यह शरीर है, इस शरीर में गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन यह आत्मा हमेशा गुण दोष से रहित है। इसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद आकाश। अब आकाश को ले लीजिए। आकाश ऐसा है कि चारों ओर छाया हुआ। अब जब हम देखते हैं आकाश की ओर, कि आकाश में वायु से बादल आते हैं, बारिश होती है, चाहे आग ही क्यों ना बरसे, चाहे कितनी ही वर्षा क्यों नहीं हो जाए, या चाहे कितनी ही बिजली क्यों नहीं कड़क जाए, सानवर्तक नाम के मेघ ही क्यों ना आ जाए, लेकिन यह सब हटने के बाद आकाश वही का वही होता है। ना तो आकाश को उस समय फर्क पड़ता, ना उससे पहले, ना बाद में। ऐसे ही इस शरीर में आत्मा जब नहीं, अब है और कल नहीं होगी, तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हमें आकाश से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि यह आत्मा ही सर्वथा आजाद है,
और यह शरीर यह तो नाशवान है, यह समय के साथ नष्ट हो जाएगा। इसके बाद सूर्य। सूर्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? सूर्य धरती से जल खींचता है और फिर बरसा भी देता है बादलों के द्वारा। तो यह जब प्रकरण चलता रहता है तो हम यह देखते हैं कि सूर्य कितना स्थिर में है और यह एक चीज लेकर फिर उसी चीज को वापस भी कर रहा है। और सूर्य की जो अग्नि है वह बहुत ही प्रज्वलित है, बहुत ही तेज है। उसे नजरें भी नहीं मिलाई जा सकती क्योंकि इतनी तेज है। अगर हम बहुत से मटकों में पानी भरकर रख दें और उसके अंदर देखें तो हमें हर मटके में अलग अलग सूर्य दिखेगा। इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूर्य अलग अलग है। सूर्य अलग अलग नहीं है, सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार से आत्मा अलग अलग होने का हमें भेद हो सकता है, लेकिन आत्मा भी अलग अलग नहीं है, आत्मा सर्वथा एक है। यानी सब जीवों में हमें अलग अलग आत्मा और भगवान के अंश दिखते हैं, लेकिन ये है एक ही सूर्य की तरह। उसके बाद अग्नि। अग्नि से हमें क्या सीखने को मिलता है? अग्नि जैसा कि देखा जाता है कि सब कुछ पचा लेती है, उसके अंदर जो डालो वह जला देती है और सबको पचाने के बाद हमेशा शुद्ध रहती है। तो हमें भी अलग अलग कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमें अपने आप में यही मानना चाहिए कि शरीर में हो सकता है कोई दोष आ जाए, लेकिन ये आत्मा सर्वथा शुद्ध है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भी अग्नि की तरह रहना चाहिए। अब अग्नि है, किसी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी में से होकर गुजरी। अब उस लकड़ी की तरह वह भी टेढ़ी मेढ़ी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अग्नि सर्वथा शुद्ध है और वही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। चंद्रमा। चंद्रमा से हमें क्या सीखने को मिलता है? चंद्रमा की कलाएं होती हैं। महीने के साथ हमें कभी चंद्रमा घटता हुआ दिखता है, कभी चंद्रमा हमें बढ़ता हुआ दिखता है। मतलब कभी पूरा चाँद, कभी आधा चाँद, लेकिन ऐसा है तो नहीं, चाँद तो हमेशा पूरा ही रहता है। वो तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही यह जो शरीर है, इसमें बढ़ाव-चढ़ाव, घटाव होते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा है, यह इसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। इस शरीर का जन्म लेना, उस समय हम बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर बड़े जवानी में हो जाना, फिर बुढ़ापे में हो जाना। तो यह जो शरीर का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो आत्मा थी, ये तो शुरू से ही एक थी। चाहे जब हम पैदा हो रहे हैं, चाहे हम मर जाएँ बाद में, तब भी ये वही रहेगी। वो फिर कर्मों के अनुसार हमें अपने प्रारब्ध पर चलना पड़ता है, हमें सारे भोग भोगने पड़ते हैं। चाहे बहुत ही अच्छे कर्म कर लिए तो देवता भी बन जाएँगे और बहुत बुरे कर्म कर लिए तो नरक, घोर नरक में भी गिरना पड़ सकता है। अधपतन, अधोगति भी हो सकती है, ना जाने कितने जन्मों बाद फिर मनुष्य का जीवन मिले। इस प्रकार हमें इनसे यह सब सीखने को मिला। जल। जल से हमें समझने को मिलता है यह कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है और जल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा जाता। जल में कुछ मिलाने के बाद या जल के कहीं रुक जाने के बाद उसमें काई और फेन जैसी चीजें देखी जाती हैं। इससे हमें इतना समझ लेना चाहिए जैसे कि चलता हुआ जल हमेशा साफ होता है, ऐसे ही जीवन को भी हमें आगे बढ़ाते ही रहना चाहिए। ये नहीं यदि कहीं पर कोई कठिनाई आए, कहीं कोई मुसीबत आ जाए तो वहाँ रुक जाए। जैसे फिर पड़ा हुआ जल वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम यदि अपनी कठिनाई पे वहीं रुके रहते हैं तो हमारे साथ भी यही होता है। यदि हम भी जैसे जल चल रहा है उससे समझ कर, उससे सीख कर हम भी चलते ही रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो किसी प्रकार का कोई दोष हम में भी नहीं रहेगा। वह दुख कब पीछे चला जाएगा और सुख की प्राप्ति फिर से हो जाएगी। तो यह सुख और दुख का प्रकरण तब तक चलता रहेगा जब तक हम चलते रहेंगे। इस प्रकार हमें जल से यह सब सीखने को मिला। और अब कबूतर, क्योंकि इस अध्याय में अंत होगा कबूतर के साथ। जो कबूतर भी एक गुरु की तरह ही है हमारे लिए। कबूतर के लिए उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक कबूतर था, एक कबूतरी थी। वह दोनों एक वृक्ष की डाल पर बैठे थे और बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। उन्होंने इतनी मीठी मीठी बातें करी कि उनको बहुत ही प्रेम हो गया एक दूसरे से। अब वो हमेशा के लिए साथ में रहने लगे। अब कहते कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, वह भी कहती ना मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगी। तो वैसे ही वह दोनों मिलजुल कर रह रहे थे आपस में और इतना प्रेम कि कबूतरी के कहने की बात होती थी और कबूतर
अपने प्राणों की दाँव लगाया था, लेकिन उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करता। दोनों के बीच इतना प्रेम हो गया। कबूतर और कबूतरी बहुत समय तक साथ रहते हैं, एक-दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, फिर वह कबूतरी अंडे देती है, वो अपने घोंसले में अंडे को रखते हैं। अब अंडे कुछ समय के बाद फूटते हैं और उसमें से बच्चे उत्पन्न होते हैं। अब बच्चों की वो जो तोतली बोली होती है, उनसे कबूतर और कबूतरी उनको देख-देख कर बड़े प्रसन्न होते। अब कुटुंब बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, तो कबूतर और कबूतरी ने निश्चय किया कि हम बच्चों को यहीं छोड़कर दाना चुगने के लिए आगे जाएँगे, इनके लिए दाना भी तो लाना अति आवश्यक है, तभी तो इनका पालन-पोषण होगा। तो ऐसे ही उनका प्रेम में जीवन चल रहा था, ये गृहस्थ आश्रम चल रहा था उनका। अब उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय क्या हो जाए। एक दिन वैसे ही वह दाना चुगने के लिए गए हुए थे, पीछे से आ गया एक बहेलिया। अब वो बहेलिये ने एक जाल डाला और जाल में उस कबूतर के बच्चे फँस गए। कबूतरी आती है पहले, हाय! मैं तो मारी गई। हाय! यह तो मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो कितनी दुर्भागिनी हूँ। मेरे साथ ही ऐसा होना था। मेरे तो सारे सुख छीन गए। मेरे तो सारे शुभ नष्ट हो गए। अब मैं अपने बच्चों को संकटों में देख रही हूँ। कबूतरी प्रयास करती है कि वो अपने बच्चों को छुड़ा ले, लेकिन बहेलिया खुश हो जाता है। अरे! कबूतरी भी आ गई। उसने जाल में कबूतरी को भी फँसा लिया। अब पीछे से कबूतर आया, वो भी हाय हाय करने लगा, अपने भाग्य को रोने लगा, बैठकर माथा पीटने लगा, अरे अब मेरे साथ क्या होगा? यह तो मेरी भार्या थी, यह मेरे बच्चे थे, अब यह जाल में फँस गए हैं। यह तो कुछ समय में कहीं मृत्यु को ही प्राप्त ना हो जाएँ, इस जाल में फँसे-फँसे यह मर जाएँगी या बहेलिया इनको ले जाएगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरा तो इनके बिना जीवन ही नहीं है, यदि यह चले जाएँगे तो मैं करूँगा क्या? इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। मतलब बावरा हो चुका है। और बचाने के चक्कर में खुद भी जाल में कूद जाता है, जानबूझकर कूद जाता है। जब वह जाल में कूदता है तो वो भी फँस जाता है। इन सब में खुश कौन है? बहेलिया। इतना खुश है कि वह तो जाल उठाता है, अरे वाह! आज का तो दिन बन गया मेरा। कबूतर, कबूतरी और उसके बच्चे सारे फँस गए जाल में। आज तो मेरी मौज बन गई। बहेलिया खुश हो रहा है, कबूतर और कबूतरी रो रहे हैं। कि मनुष्य जीवन भी कहीं कुछ ऐसा-सा प्रतीत नहीं होता। हम गृहस्थ आश्रम में आ तो जाते हैं, लेकिन उसके नियम, उसके जो कारण है, मूल स्रोत हैं, उनको जाने बिना फिर ऐसे ही पत्नी के पीछे बावरे हो जाते हैं, फिर बच्चों के पीछे, और उनके लिए जीवन में कितना करते हैं, कितना करते हैं। और सब कुछ करने के बाद अंत में जब बुढ़ापा आता है, तो वो भले ही आपका साथ दे ना दें, लेकिन फिर आपके कर्म, वो तो आपका साथ देंगे। इस शरीर को जब छोड़ना पड़ेगा तो साथ कौन जाएगा? वह पत्नी या वह बच्चे? कोई भी नहीं। सिर्फ कर्म, और फिर उन्हीं को भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने इन गुरुओं के बारे में बताया, दत्तात्रेय जी ने। बाकी के जो गुरु हैं, उनका वर्णन अगले अध्याय में होगा।